नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि ऐसा क्या करें कि भाई एक्स पार्टनर हमको पाने के लिए तरस जाए, भयंकर तरीके से उसके मन में तलब जागे हमारे साथ रिलेशनशिप में वापस आने की, हमसे बात करने की, वो हमें कॉल मैसेज टेक्स्ट करे और अपनी गलती का रियलाइजेशन करे, हमसे माफ़ी मांगे। ऐसा हम क्या कर दें अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्या बदलाव लाएँ कि भैया वो ऐसा करे। तो मेरे दोस्त, आपने थंबनेल देख के क्लिक तो कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो रातों रात काम करेगा। ये कोई जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं है, ना कोई ऐसी मैजिकल पिल है जो रातों रात काम करेगी। इससे पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, फिर इसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि ब्रेकअप क्यों होते हैं, अगर क्यों लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, क्यों प्यार करने वाले पार्टनर इतनी आसानी से, इतने ईजिली आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों आखिर ऐसा होता है भाई कि आप बहुत ढेर सारा प्यार करते हो, अगला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, उसे फ़र्क ही भैया नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे बैठ के आप सोच सोच के अपना दिमाग सुझा लेते हो कि भाई इतना कोई बेवफा कैसे हो सकता है, इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी नज़रों में अपने आप को एकदम सही और परफेक्ट बना रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आते हैं ब्रेकअप पे। ब्रेकअप मेरे दोस्त तभी तुम्हारा हो सकता है क्या तुम ओवर अवेलेबल हुए हो, अपनी तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की हो, या फिर तुमने कॉम्प्लिकेट किया हो जिनका रिलेशनशिप। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब है लड़ाई झगड़े, लगातार हर चीज़ पे बहस, हर चीज़ पे नोक झोंक, इसको कहते हैं रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करना। इस वजह से भी ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है रिलेशनशिप। ब्रेकअप क्यों होता है? जहाँ अगले इंसान को आपको खोने का डर ख़त्म हो गया, वो अपने आप रिलेशनशिप से बाहर निकल जाता है। समझो मेरे दोस्त, अगले इंसान का अट्रैक्शन जहाँ ख़त्म हुआ और रिलेशनशिप के बाहर निकल जाता है। अट्रैक्शन कब ख़त्म होता है? जब आपको उसको खोने का डर ख़त्म हो जाता है। खोने का डर ख़त्म कब होता है? जब आपकी वैल्यू नहीं रह जाती। भाई आप लड़ाई कर रहे हो, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं, आपने बोला कि ये काम मत करो, उसने बिल्कुल नहीं सुना, आपकी बात एकदम डिनाई कर दी, आपकी ज़ुबान वहाँ पे ख़राब हो गई। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं रही। तो जब वो इंसान आपकी ये छोटी मोटी बातें नहीं मान रहा है, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप ना करेगा वो, तो वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप रोक देगा या ब्रेकअप नहीं करे। जब आपकी छोटी छोटी बातें वो नहीं मान रहा है, तो आखिर वो ब्रेकअप की बातें कैसे मान सकता है? वो कैसे आपकी ज़िंदगी में मुंह से बोल के वापस आ सकता है? आप उसको अगर मुंह से बोलोगे हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, वो नहीं आएगा। ठीक है, ये सोच के नहीं आएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? लेट से आपने उससे कहा कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस से जाओ, जस्ट कम बैक, रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो नहीं आ रहा है, इसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। उसको कोई डर नहीं है खोने का, आप कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ पे आपकी तरफ देखा जाए तो आपको डर है, आपको उसे खोने का डर है कि आप उसे खो दोगे। इस डर से आप उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हैं मेरे दोस्त। जायज़ नाजायज़ बातें मानने का नुकसान पता है क्या मेरे दोस्त? कि आज तो तुम उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मान रहे हो क्योंकि आज तुम्हें खोने का डर है, आज वो इंसान तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम उसके दिमाग में निगेटिव चीज़ें भरते हो। उसको, तुम्हें अगले पार्टनर को, अगले इंसान को, तुम्हारे एक्स पार्टनर को यही लगता है कि तुमसे वो इंसान कुछ भी मनवा लेगा, कोई भी विश वो तुमसे कोई भी डिमांड अपनी पूरी करा लेगा। तो ये नुकसान होता है जायज़ जायज़ बातें मानने का, और उसको ये बिलीव बनता चला जाता है और तुम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ खोने के डर से उसकी जायज़ जायज़ बातें मानते हो, और उसके दिमाग में ये बैठता है तुम तो कहीं नहीं गए हो, तुम तो यहीं रहोगे। ठीक है, 2 बार तुमको बुलाएगा वो इंसान, तुम दौड़े दौड़े रिलेशनशिप के नाम पे जाओगे। अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद भी वो इंसान आता है, तो ऐसा तुम उसके दिमाग में बिठाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जानबूझ के करते हो, सबसे होती है गलती, अनजाने में होती है, जाने अनजाने में सब गलतियाँ हो जाती हैं मेरे दोस्त। तो फिर आते हैं भैया कि ऐसा क्या करें कि भैया वो हमें पाने के लिए तड़प उठेगा। तड़प मेरे दोस्त तभी उठेगा, ठीक है, तरसेगा वो तभी तुम्हारे लिए, कॉल मैसेजेस के लिए, कि तुम्हारी वैल्यू होगी। अब वापस आते हैं भैया, वैल्यू कैसे बढ़ाएं? आखिर वैल्यू की तो बात हो गई, वैल्यू बढ़ा लो, अपने आप को बेटर कर लो। ये करे कैसे मेरे दोस्त? अब तुम इसको ठीक से समझो कि अपनी वैल्यू बढ़ाना क्या होता है। वो तुमसे बात सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि तुम फ़ोन उठा के सिर्फ उससे पूछोगे कि तुम्हें रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने से ब्रेकअप क्यों किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, तुम बुरे हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों था, वो क्यों था, ऐसा वैसा। ठीक है, तुम सिर्फ यही सवाल जवाब करते हो। इस वजह से इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेट से तुमने उसे कॉल किया, उसके पास फ़ोन उसका रिंग कर रहा है, वो उठाने से बचता है, इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तुम वही सवाल जवाब घुमा घुमा करोगे,
भाई इस रिलेशनशिप में प्यार तो रहा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ सवाल जवाब रह गए। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे अगर तुम नहीं संभले तो चीज़ें और ख़राब ही हो जानी है। ब्रेकअप के बाद सिचुएशन और ख़राब कैसे हो जाती है, क्योंकि जहाँ वो इंसान तो वैसे भी छोड़ के जा रहा होता है और तुम उस इंसान के पीछे पढ़ पढ़ के उसे और अपने से दूर करते हो। दोस्त मैं यहाँ पे भी तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ भाई, सब जाने अनजाने में होता है भाई। कोई जा रहा है तो तुम क्या ही करोगे भाई, इमोशनली इसको एग्जीक्यूट करोगे, मतलब इमोशंस ही तो दिखाओगे कि भैया रुक जाओ कि तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये बॉलीवुड नहीं है, कोई मूवी नहीं है, ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ में ब्रेकअप रातों रात नहीं होता है, ब्रेकअप बता के नहीं होता है। वो इंसान धीरे धीरे मूव ऑन कर चुका होता है तुमसे, तुम्हारे बिहेवियर चेंज की वजह से वो इंसान मूव ऑन कर चुका होता है। उसे खुद नहीं पता होता है कि मूव ऑन कैसे कर गया, उसे खुद ही फील तुम्हारे बारे में नहीं होता होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें दोनों लोग की कोई गलती नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो। और बाकी अगर लॉजिकली देखा जाए तो 50% गलती तुम्हारी है, 50% गलती उनकी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वापस आते हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो देखो मेरे दोस्त, वैल्यू भी रातों रात नहीं बढ़ने वाली, इसमें भी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। तो अगर वो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें कॉल करता है तो ना चाहते हुए भी उससे तुम रिएक्ट कर बैठोगे, उससे लड़ बैठोगे, उसके ऊपर चिल्ला बैठोगे, सवाल जवाब कर बैठोगे। तो तुम्हें अपने आप को बेटर करना है, तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनना है कि वो कुछ भी बोले तो तुम्हें उसकी बातें माइंड नहीं करनी है, तुम्हारा दिल नहीं टूटना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, अभी तुम रिलेशनशिप से जस्ट निकले हो, तुम्हें लग रहा है कि भाड़ में जाए पूरी दुनिया, भाड़ में जाए कंफर्ट जोन, मुझे अपना एक्स पार्टनर चाहिए, मुझे उसी में मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हें चाहिए ये चीज़, लेकिन इससे बढ़िया चीज़ तुम्हारे लिए रखी है। अभी तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, तुम सोच रहे होगे मेरे दोस्त कि छोड़ो हटाओ, वो मुझे बढ़िया चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक्स पार्टनर चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो तुमने सुकून महसूस किया है, तुम्हें उसी सुकून की आदत है, तुम्हें वही चीज़ चाहिए। तुम रिलेशनशिप के चक्कर में अब बहुत दूर निकल आए हो, ब्रेकअप तक आ चुकी है ये बात। ठीक है, और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा चुके हो ब्रेकअप के बाद। ठीक है, उसके सामने जब तुम थोड़े से भी बेटर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये क्या मैंने कर दिया। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वा ली इसके सामने। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, अभी तुम पीछे पड़ ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हम रिक्वेस्ट करके वापस ले आएंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, एक टाइम में तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। तुम ज़्यादा पीछे पड़ो तो इंसान उतना इरिटेट होगा, इंसान और ज़्यादा इरिटेट होगा, वो तुम्हें एक्चुअली हर जगह से ब्लॉक कर देगा। हर जगह से ब्लॉक करने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन फिर इसका बचने वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर तुम्हें घूम फिरा के वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम इसके बाद 50 बार अटेम्प्ट कर चुके होगे उसे वापस लाने के लिए, उसके रिक्वेस्ट करके। फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद ही बता देगा कि भैया अब ये है, वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम 50 बार रिक्वेस्ट करोगे, 50 बार वो इंसान मना करेगा, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि वापस आने वाला नहीं है, फिर तुम्हें बैक आना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, तुम्हें बैक आना ही है इस तरीके से। तो फिर दोस्त अभी तुम रुक जाओ, अभी अगर तुम अपने आप को ठीक करते हो तो सारी चीज़ें सही ही हो जाएंगी। ठीक है, वो इंसान तुमसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। अब फिर वापस से मुद्दे पे आते हैं कि भाई ऐसा हम क्या करें। तो ऐसा कोई एक लाइन का आंसर नहीं है, ना एक बार का काम है ये, जो तुम करोगे सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें अपना बिहेवियर सही करना होगा, तो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपने ऊपर काम करना होगा। डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करना होगा, इससे तुम्हें खुशी मिले। अब मैं ये बताऊँ क्यों कहता हूँ डेली अपने पसंद का एक काम करो, क्योंकि तुम्हें कमी है सुकून की, तुम्हें कमी है बस अपने अंदर जो तुम्हें रिलैक्स चाहिए। ठीक है, तो बस रिलैक्स की कमी है। तो रिलैक्स को कैसे मिले, तुम कोई भी छोटा मोटा काम करोगे अपने पसंद का, तो तुम्हें लगेगा तुम किसी काबिल हो। लगातार तुमने पसंद का काम किया 60 दिन, मान लो 60 दिन तुमने किया, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम वर्ड्सफुल हो। तुम कोई काम करोगे, काम सक्सेस मिलेगी, तो तुम्हें लगेगा बढ़िया लग रहा है मुझे। ठीक है, एक रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू तुम्हें बढ़िया लगेगा, क्योंकि तुम सुकून के ही प्यासे हो मेरे दोस्त। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। तो सुकून तुम्हें मिलेगा वहाँ से, ठीक है, अपने पसंद के काम करने से। इससे तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि भैया ये जो सारी चीज़ें हैं ये गलत थी, हमें पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें अपने एक्स का क्या करना है ये तुम्हें खुद समझ में आएगा। जब तुम अपने आप से मतलब रखना शुरू कर दोगे, आपस में खुश रहना अपने में खुश रहना शुरू कर दोगे, तुम्हें तो उसी दिन से तुम्हारे एक्स के अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की। ठीक है, उसे जहाँ लग गया तुम उसके बिना मूव ऑन कर दे रहे हो, उसे जहाँ लग गया कि तुम मूव ऑन कर ले रहे हो, तुम उसके बिना जी लोगे, तुम्हारा एक्स भयंकर तरीके से जो है तुमको सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसके बाद भी अगर तुम्हारा एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है, इसके बाद भी तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ बात करना है। ऐसा नहीं कि उसने तुम्हें कॉल किया फिर तुम लग गए कि तुमने कितना मिस किया, तुमने कितने मुश्किल से उससे मूव ऑन किया, तुम कैसे जिए, तुम कितना प्यार करते हो। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें अपनी वैल्यू मेंटेन करके बात करनी है।
पड़ेगी। आप कहोगे वैल्यू मेंटेन करके बात करना क्या होता है मेरे दोस्त? तो वैल्यू मेंटेन करके बात करना होता है कि जैसे आप उसने 1 साल बाद फ़ोन किया, उसने कहा भैया हम आज भी तुमको मिस करते हैं, तो तुम्हें ऐसे रिप्लाई करना है कि भैया मिस करने का क्या मतलब है, जब तुम्हें मिस करना था तो तुमने किया नहीं। ठीक है, अगर वो इंसान आपसे रिलेशनशिप की बातें करे तो आपको रिलेशनशिप की बातें इग्नोर करनी है। आप बोलना है कि यार अब रिलेशनशिप की बात मत करो, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है और ये रिलेशनशिप की बात करना पॉइंटलेस है। आप ऐसे बात करोगे तो उस इंसान की पहुंच से बाहर लगोगे, तो जितना उस इंसान की पहुंच से बाहर होगे उसे उतना ही तलब जगेगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मुझे पता है तुम अभी यहाँ पे ये कहोगे कि मेरा एक्स बहुत ज़िद्दी है, वो झुकेगा नहीं, वो हमारे पास कभी आएगा नहीं। तो मेरे दोस्त ये तुम्हारे बिलीफ हैं कि वो झुकेगा नहीं। हर इंसान झुकता है, हर इंसान का ईगो टूटता है, बस तोड़ने वाला होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे वीडियो में जाते जाते यही कहूँगा कि सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को थोड़ा समय दो। ठीक है, अपने आप को समझो, डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जिस वजह से तुम एक्स को मिस करते हो। कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बढ़ गया तो तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ने वाला है तुम्हारा एक्स क्या कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।